आदि कैलाश ये बस एक जगह नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर एक मोड़ जिंदगी की एक सीख जोड़ता है और हर एक चढ़ाई बताती है एक सच्चाई। और इस यात्रा में आपको उन सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं जो शायद हम खुद से कभी न ढूंढ पाते। तो आज हमारी बारी है खुद भोलेनाथ से मिलने की और अपने सवालों के जवाब जानने की, क्योंकि इस भ्रमण में सिर्फ भ्रम दूर नहीं होते, गम भी दूर हो जाते हैं जब भोलेनाथ सामने आते हैं। आज सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। चमकती धूप, ठंडी हवा और खुला मौसम। वैसे यहाँ इतनी ठंड में नहाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लिया भैया, अब दे दो नाश्ता। क्या है नाश्ते में? पोहा है? चाय पोहा मिल जाएगा? ठीक है, थैंक यू। वेल, टाइम हो गया है सुबह का एग्जैक्ट 8 और हम हैं अभी सुंदर से शहर गूंजी में। वेल, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस डू फाइन। तो अगर आपको एक ही दिन में यहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों करना है तो आपको सुबह 6 बजे के आसपास निकलना रहेगा। बट अपन सिर्फ और सिर्फ आदि कैलाश चलेंगे और आसपास, तो इसलिए अपन 8 साढ़े 8 तक निकल लेंगे। बहुत ही शानदार मौसम है, अपन पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। बस आज तो सामान ज़्यादा लोड करना नहीं है, बाइक ही ले चलनी है, तो बस रेडी होते हैं और निकलते हैं, शुरू करते हैं आदि कैलाश की यात्रा। हर हर महादेव। इनको खोल लेते हैं क्योंकि बैग तो मानना नहीं है। देखो धूल, देखो देख रहे हो? चलो भाई, यहाँ से शुरू होता है अपना आदि कैलाश का सफ़र। ओ हो, दिल इतना खुश है ना। मौसम भी शानदार है, सब कुछ बढ़िया है। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 9, 1 मिनट रह गया, तो अपन बिल्कुल टाइम पे है। मैंने 9 बजे ही सोचा था। और आदि कैलाश की जो डिस्टेंस है वो है एग्जैक्टली यहाँ से अराउंड 36-37 किलोमीटर्स, है ना। और ये देखो बढ़िया सुंदर सी नदी बह रही है, कितना प्यारा व्यू है, देख रहे हो? ब्रिज आ गया सुंदर सा, वाह। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है बस यही। रोड काफ़ी ख़तरनाक है, हल्की हल्की ऑफ रोडिंग तो है। हालांकि ऑफ रोड बस थोड़ी देर का ही है, अभी रोड आ जाएगी। आदि कैलाश की रोड अच्छी बनी है ऐसा सुना है मैंने, बाकी तो चल के ही पता चलेगा। यही मिट्टी जब गीली हो जाती है ना तो डेडली हो जाती है, जो कि पिछले व्लॉग में देख के आए थे आप लोग। तो यार आप लोग बताना कि पिछला वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें अपन सीधा धारचूला से गूंजी आए थे 5 दिन का इंतजार करके, 4-5 दिन लगा के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप देखना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक अपने आदि कैलाश के वीडियोस पसंद आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, है ना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जरूर फॉलो करना, यहाँ तो फुल सपोर्ट चाहिए। बाकी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जितनी मेहनत अपन व्लॉगिंग में कर सकते हैं ना उतनी मेहनत अपन कर रहे हैं ऑलरेडी, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोर्ट दिखाते रहना। अब चलते हैं, आपको आदि कैलाश के दर्शन करवाते हैं। बहुत दिल खुश है, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा अपनी लाइफ में जब अपन जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो जैसे ही आप गूंजी पहुंचोगे ना, आप यहाँ आओगे तो आपको एक रोड दिखेगी, आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है। तो ये लेफ़्ट लेंगे तो आदि कैलाश पहुँचेंगे, और अगर राइट सीधा चले जाओगे तो आप ओम पर्वत की तरफ। तो अपन ये रास्ता देते हैं, और जॉलीकॉन्ग जहाँ से दिखता है आदि कैलाश, ये देखो 36 नाबी इज़ 3। नाबी एक टाउन है और जॉलीकॉन्ग इज़ द मेन प्लेस जहाँ हमें जाना है। और बोल रहे थे कि रोड अब पूरी बनी है, अच्छी है, तो आज बता देंगे। और अगर नेट की बात करें
तो यहाँ सिर्फ सिग्नल आते हैं जियो के। कॉलिंग के लिए आपको पूरे दिन नेटवर्क आता है, अच्छा नेटवर्क आता है गुंजी में। मतलब आप जियो का अगर आपके पास सिम है तो आप फ़ोन कॉल किसी को भी कर सकते हो। नेट नहीं चलता है रात में 2 से सुबह 5 तक। हल्का हल्का नेट चलता है जब आप अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हो, ईमेल चेक कर सकते हो, बस ऐसा कुछ डाउनलोड या यूट्यूब वगैरह नहीं दे सकते हो, बस हल्का फुल्का चेक कर सकते हो। तो सुबह 2 से 5 बजे तक इंटरनेट आता है हल्का हल्का, बाकी कॉलिंग आपकी कभी भी हो जाएगी। एंड जस्ट लुक एट द व्यूज़, वाओ। अब स्टार्ट हुए हैं असली नज़ारे, प्यारे प्यारे। क्या घना जंगल है यार, कितना प्यारा व्यू है। देख रहे हैं आप सामने बिल्कुल चट्टान के पहाड़ हैं, चट्टानी पहाड़ जिसको बोलते हैं। और ये देखो कितनी ग्रीनरी है। आई थिंक ये देवदार के पेड़ हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, अद्भुत व्यू है। वो सामने जो गांव दिख रहा है वो है नाभी गांव। नाभी में भी बहुत सारे होम स्टे और कॉटेजेस वगैरह हैं। देखो जियो का टावर यहाँ भी लगा है। देखो भर के होम स्टे हैं नाभी में भी, है ना, मस्त रुक सकते हो आप। गुंजी से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही आगे है। तो गुंजी से जोलिंगकोंग तक का सफ़र सिर्फ 36 किलोमीटर्स का है। रोड अच्छी है और ये रास्ता उतना ही सुंदर है जितना हम अपनी कल्पनाओं में सोचते थे कि भगवान के घर का रास्ता इतना सुंदर होता होगा। और इस रास्ते में मैं इतना खो गया कि कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और तब जिंदगी में पहली बार झलक मिली आदि कैलाश की, भोलेनाथ की। ये जो है मैं आपको बता नहीं सकता। ये व्यू देख रहे हो आप, ये है आदि कैलाश पर्वत। अरे भाई इतना इमोशनल तो मैं कभी नहीं हुआ जितना आज हो गया हूँ। मजाक नहीं कर रहा भाई, बस किसी तरीके मैं जल्दी से पहुँचूँ। आदि कैलाश के पहले दर्शन होते ही उन सवालों के जवाब मिलना भी शुरू हो गए जो अभी रह गए थे। जो हो रहा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। मानो भोले कह रहे हो कि जो तू खुशी में कर रहा है वो भी मैं करा रहा हूँ, और जो मजबूरी में कर रहा है वो भी। जो भी हमारे साथ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, बस हमें पता नहीं है। ऑल गुड, कोई दिक्कत? ओवर हीट हो गया? खड़ी करनी हो तो यहाँ खड़ी कर दो, मेरी बाइक पे चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खड़ी कर दो, यहाँ क्या ही दिक्कत है, वहाँ लगा दो वो जो जगह दिख रही है पार्किंग। अगर जिंदगी की स्प्लेंडर खराब हो गई है तो परेशान नहीं होना है। क्या पता भोले ने BMW का इंतजाम कर रखा हो। चले? मैं अकेला हूँ। हाँ वो अलग है। अच्छा फाइनली अपन पहुंच गए हैं जोलिंगकोंग। अच्छा ये पार्किंग है। अरे मिल गया मित्र आपका चलो बढ़िया। हाँ बिल्कुल एक बार पार्किंग में लगा दें फिर आते हैं। हाँ जी ऊपर नहीं जाने देंगे। ऊपर नहीं जाने देंगे? यहाँ पे पार्किंग दिख रही है। हाँ हाँ घोड़ा लेके या पैदल जाना पड़ेगा। वो जो पार्वती सरोवर वहाँ भी नहीं जाने दे रहे यहीं पे बाइक लगा हैं? यहीं तक है बस? मैं तो भगा के ले गया था ऊपर। अच्छा यहाँ पे अंकल मिले, वो बोलते यहाँ पर्सनल व्हीकल नहीं लाना था। ओह अरे बाप रे। और काफ़ी लंबाई है, 1 घंटा लगेगा कम से कम जाके वापस आना। कहाँ तक? बहुत लंबा है, कम से कम 3 किलोमीटर है। तो आप गए अभी? हाँ
जाते हैं आप। तो जोलिंगकोंग से शुरू होता है आदि कैलाश मंदिर का पैदल सफ़र। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन जब भी पीछे मुड़ोगे तो आदि कैलाश में बैठे भोले हौसला बढ़ाते मिलेंगे। ओके, तो अभी सीन ये है कि ऊपर जहाँ मंदिर है और जहाँ पे झील है वहाँ पे आपको ट्रक करके जाना होता है। आपका पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है। एक भाई चला गया था, बट ठीक है, अलाउड नहीं है तो अलाउड नहीं है। तो भाई अपन ने पैदल जर्नी स्टार्ट कर दी है, लगभग 2 किलोमीटर। वेट करता रहा मैं, कोई ट्रक आया बट कुछ आया नहीं। पीछे आप जो देख रहे हो वो है आदि कैलाश, बस भोलेनाथ का सहारा है। एंड दिस स्टीप, बहुत स्टीप चढ़ाई है यार, बट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे हम भी चलते गए और आखिरकार हमारा 6 दिन का इंतजार खत्म हुआ। जब पहली बार भोलेनाथ की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि अब तो मेरा कोई सवाल बचा ही नहीं है। सारे जवाब तो रास्ते में ही मिल गए, और शायद इसीलिए आदि कैलाश का रास्ता कठिन है। भोले सही कह रहे थे, बात तुम्हें यहाँ तक लाने की नहीं है, बात तो तुम्हें सिखाने की है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अब जब तू जिद करके यहाँ आ गया है तो तू हर उस जगह भी जाएगा जहाँ तू जाना चाहता है। हर वो चीज़ तेरी होगी जो तू पाना चाहता है, क्योंकि जो निडर हैं और अपनी जिद पे अड़े हैं, भोलेनाथ सदैव उनके पीछे खड़े हैं। तो मेरे पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हो, ये है आदि कैलाश का पवित्र मंदिर। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। और एक अलग ही चाम है, जादू है इस जगह पे। जब आप यहाँ आओगे ना तो आपका दिल जो है बिल्कुल खुश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं। आप लोग कहते नहीं, आनंद की जो भावना है वो आपके अंदर आ जाएगी। सुंदर सा मंदिर है, बगल में आदि कैलाश पर्वत, इतने सुंदर दृश्य है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और जस्ट यहाँ पे पार्वती कुंड है, अभी आपको दिखाते हैं चल के। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टेम्पल। मतलब पता नहीं मैं शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट इतना प्यारा सरोवर है ये, मैंने आज तक सच बहुत ही ज़्यादा। सारा कुछ अच्छे से हो गया, अब चलते हैं। चलो, अपने दर्शन हो गए, अब चलते हैं वापसी की तरफ। मज़ा आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाते जाते भोलेनाथ ने कहा
कि सब मैं ही करता हूँ, और अगर मैं तुमसे वो छीनूंगा जो तुम्हें प्रिय है तो भरोसा रखो मैं तुम्हें वो दूंगा भी जो तुम्हें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बस धैर्य रखना है और इंतजार करना है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा आपको हमेशा के लिए बदल देगी। फाइनली हमारे जो यात्रा है वो पूरी हो गई कैलाश, आदि कैलाश भगवान की। और साथ में हमारे दो सर सुपर सीनियर इंजीनियर्स तो सर लोगों ने बहुत पहले इंजीनियरिंग की थी, मैं काफ़ी जूनियर हूँ उनसे, तो सबने साथ में करी। तो फर्स्ट नेम यदु, चेतन, यदु सर, चेतन सर एंड दीप, 3 मस्किटियर्स नहीं 3 इंजीनियर्स ट्रैक किया एंड अच्छी ट्रैकिंग और करी अभी हमने। सब हिल गए। थोड़ा हिल गए, तो अभी बस दाल चावल खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। सर लोग अपनी न्यू थार रॉक से आए हैं। चलो सर, चलो फिर मिलते हैं, सी यू इन गुड़गांव, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, कल मिलेंगे वहाँ। कल मिलते हैं सर। कल ओम पर्वत तो आप भी आ रहे हो ना? हाँ चलो ठीक है, डन। मैं सर सुबह जल्दी निकलूंगा ओम पर्वत के लिए, हाँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि वापस धारचूला जाएंगे कल। यस यस, डन 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 सर, चलो। वुड यू बिलीव कि आदि कैलाश के कैंप पे यहाँ एक पूल टेबल भी है भाई, किसी को पूल खेलना हो तो आ सकता है। एनीवेज हमने दाल चावल ऑर्डर कर दिए हैं, दाल चावल खाते हैं, एनर्जी लेते हैं। ये इधर बैठने का है कुछ? चलो जी, बाय बाय आदि कैलाश जी, फिर आएंगे। जो जगह मेरे को अच्छी लग जाती है वहाँ हम आते रहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी का उसूल है। जो लोग अच्छे लग जाते हैं उनसे अपन मिलते रहते हैं, और जो जगह अच्छी लग जाती है वहाँ अपन आते रहते हैं। अब बस चलते हैं वापस। बहुत बढ़िया दर्शन हुए यार, मज़ा आ गया जिसको बोलते हैं, इससे अच्छे हो नहीं सकते थे भाई दर्शन। इस तरफ का व्यू देखो आप, सामने आपको चोटियाँ दिख रही हैं, कितनी प्यारी दिख रही हैं भाई, लाइन से ऐसे लगी हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखो, ये है आदि कैलाश पर्वत। फिर से आप देखो, एक बार दर्शन करो, यहाँ से कितना अच्छा व्यू है, देख रहे हो आप। जिस एरिया में छाँव हो गई, बड़ी तेज़ ठंड है भाई, बड़ी तेज़ ठंड है। जल्दी से गूंजी पहुँचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 72 किलोमीटर में चल लिया है। आई थिंक 10 या 15 किलोमीटर रह गया, 15 किलोमीटर रह गया। बड़ा मज़ा आया यार आज की राइड, मतलब मेरे को पूरे जीवन याद रहेगी। भगवान की जो सबसे बड़ी भोलेनाथ की सीख मिली है वो मेरे को इसी राइड पे मिली है, कि जो हो रहा है और वो जो कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, बस ये समझ लो। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ नहीं चाह रहे हैं कि हम वो करें, और जो भोलेनाथ चाह रहे हैं कि हम करें वो तो हमें करना ही है। और मैं मतलब अपनी ज़िंदगी को अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा करूँगा। वो जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं शायद वो ओम पर्वत के पहाड़ हैं, है ना। कल वहाँ भी आएंगे, हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पे सामने। लो जी, पहुँच गए अपन उस पॉइंट पे, कल जाएंगे इस तरफ अगले ब्लॉग में। अभी तो फ़िलहाल गूंजी चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। भाई वो वाले पहाड़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप ओम पर्वत उसी तरफ है। तो अब अगली कहानी में आपको ले चलेंगे एक और जगह जहाँ पे भोलेनाथ स्वयं ओम के स्वरूप में एक पर्वत के ऊपर विराजमान है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।